नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये जुलाई का महीना चल रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हर महीने का इतिहास रहा है। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि 27, 28, 29 जुलाई 1956 को बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पर 3 दिन तक लगातार रोते रहे। नानक चंद रत्तू साहब जो कि बाबा साहब के पीए थे, वो कई दिनों से बाबा साहब को देख रहे हैं कि बाबा साहब कई दिनों से उदास हैं, परेशान हैं और रो रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे थे कि वो बाबा साहब से पूछें। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी पीड़ा है, ऐसा कौन सा दर्द आपके अंदर है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तब बाबा साहब कहते हैं कि रत्तू, मैंने जो अपने समाज को जो हक अधिकार दिलाए हैं वो बड़ी मुश्किलों से दिलाए हैं, विरोधियों का सामना करके दिलाए हैं, अपनी जान की बाजी लगा कर दिलाए हैं, लेकिन मेरे उन अधिकारों का यूज़ सिर्फ और सिर्फ शहरों के लोग ले पा रहे हैं, उनका लाभ शहरों के लोग उठा रहे हैं, मेरे अधिकार गाँव तक नहीं पहुँच पा रहे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवित रहते हुए ये अच्छी तरीके से जान चुके थे कि गांव में भी बाबा साहब के अधिकार नहीं पहुंच पा रहे, और ये बात बिल्कुल सच भी है। क्योंकि आज की भी मैं अगर बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे गाँव में हम लोग जाते हैं, वहाँ पर नहीं पता कि बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से हमको कौन से अधिकार दिए, महिलाओं को हिंदू कोड बिल में क्या अधिकार दिए, और यहाँ तक कि ये भी वहाँ के लोगों को नहीं पता कि आखिर बाबा साहब दिखते कैसे हैं। तो ये बात बाबा साहब को अपने जीवित रहते पता चल चुकी थी और इसीलिए बाबा साहब रो रहे थे। तो बाबा साहब ने जो ये जिम्मेदारी दी वो समाज के पढ़े लिखे लोगों को दी थी कि जब समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, उन अधिकारों का यूज़ करेंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी गाँव में जाकर उनके अधिकारों को लोगों को बताएं। लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दे दिया, और ये बात बाबा साहब अच्छी तरीके से जान चुके थे, क्योंकि वो लोग टीवी, बीवी और शाम को संगीत सीसी में मस्त हो गए और समाज से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। क्योंकि बाबा साहब के मिशन को इतना नुकसान चोर, लुच्चे, गुंडे, बदमाशों ने नहीं पहुँचाया जितना इस समाज के पढ़े लिखे लोगों के निकम्मेपन से इस मिशन को पहुंचा है। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि नमक हम पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा साहब का खा रहे हैं और उन्हीं के साथ हम लोग गद्दारी कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितना कुछ हमारे लिए किया, संसार में कोई हमारे लिए कर नहीं सकता, और बाबा साहब यही चाहते थे कि मेरे जो अधिकारों का यूज़ वो सभी लोग लें, सभी लोग उनका फ़ायदा उठाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब का अगर कोई सच्चा अनुयायी है और वो हिंदू धर्म की दलदल से बाहर निकल गया, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी आगे लोगों को जागरूक करे, उन्हें हिंदू धर्म की सच्चाई बताए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर अपने लिए सोचते, अगर वो स्वार्थी होते, तो शायद दौलत की कमी उनके पास भी नहीं होती। और यही कारण है कि जब इस दुनिया से बाबा साहब गए तो कई हजार रुपए का कर्ज उनके ऊपर था। उन्होंने कभी कुछ अपने लिए नहीं किया तो इस देश के लिए किया, और एक ऐसे वर्ग विशेष के लिए किया जिन्हें कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रुलाने वाले लोग कौन थे? वो हम जैसे लोग ही थे। हमारे काले कारनामों को देखकर वो अपने अंतिम दिनों में रोए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर कहीं से हमें देखते होंगे तो बहुत रोते होंगे कि इनके सम्मान के लिए मैंने क्या क्या नहीं कर दिया और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं अपने बहुजन भाइयों से, अपनी बहुजन बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े, जाने और उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष को समझकर अपने आस पड़ोस, अपने लोगों को वो जागरूक करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही हमारे सच्चे मसीहा हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी